हे गाइस, वीकली फॉरेक्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज है 30 अप्रैल 2023। हम बात करेंगे 1 मई से 5 मई तक, यानी इन 5 दिनों में अगले क्या हो सकता है, फॉरेक्स मार्केट का हाल, कैसी हलचल हो सकती है, ये हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन के बेस पर। और साथ में मैंने एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ पे लिया है, इसको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में हम देख सकते हैं। सबसे पहले forexfactory.com पे जाइए और यहाँ पर इकोनॉमिक कैलेंडर पर आप चेक कर लीजिए कौन कौन सी मेजर न्यूज़ आने वाली हैं, और उसके बाद जो आपका ट्रेडिंग प्लान है वो आप एग्जीक्यूट करें फर्दर। यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ मैं 1 मई से और 5 मई तक। अप्लाई सेटिंग्स एंड ये हैं आपके सामने आने वाले वीक के मेजर न्यूज़ेस। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी आपको रेड में दिख रहा है ये यहाँ पर बॉक्स, तो ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, आपको ध्यान देना है। इस टाइम पर अपने ट्रेडिंग या तो ना करें, बंद कर दें। मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप ट्रेडिंग बंद ही कर दें न्यूज़ के टाइम पर, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कहती है जब भी आप हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को ट्रेड करते हैं तो मैक्सिमम ट्रेडर्स जो है अपना अकाउंट खो देते हैं। तो इट्स बेटर कि आप ट्रेडिंग ना ही करें उस टाइम पर। लेकिन अगर आपका अप्रोच इस तरह का है कि आप न्यूज़ ही ट्रेड करते हैं तो दैट इज समथिंग एल्स। तो आप कुल मिला के न्यूज़ को ध्यान में रखें इस दौरान, जैसे भी अपने ट्रेड को आप प्रोसेस करना चाह रहे हैं वो आप करें। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट करेंसी पेयर जो है यूरो यूएसडी। ये है डेली टाइम फ्रेम हमारे पास। लास्ट डे में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हमें दिखा है, लेकिन अभी भी ये जो कैंडल था वो एक बैरिश क्लोज हुआ है। एक बार 4 आवर्स में चेक करते हैं, प्राइस इस एरिया में है और यहाँ पर इसको ब्रेक करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अभी भी ये मेरे पास जोन बना हुआ है। अगर इस दौरान ट्रेड आप कर रहे हैं तो आई वुड से कि ये एक ट्रेडिंग जोन नहीं है। हम वेट करेंगे इस बॉक्स के, यानी जो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है इसके विद इन आप ट्रेड ना ही करें। इसके बाद या तो आप ब्रेकआउट का वेट करें अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, तो उसके बाद ही आप फर्दर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे देखने रही है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप जाते हैं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बुलिश कैंडल यहाँ पर दिख रहा है, एनगल्फिंग कैंडल, दिस वन। और उसके बाद प्राइस ने लिफ्ट करा है अपवर्ड। अब चांसेस ये हैं क्योंकि उसके बाद जो डाउनवर्ड पुश है वो बहुत धीरे धीरे आया है। उसका एक और रीजन है, जो लास्ट डे होता है ट्रेडिंग का उस दिन वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो फिलहाल इस एरिया के ब्रेक होने का वेट करें और उसके बाद अपना ट्रेड प्लान करें तो बेहतर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पाउंड डॉलर की। अब पाउंड डॉलर में बहुत बेहतरीन उछाल हमें देखने को मिला है, क्योंकि देखिए यूरो यूएसडी अभी भी अप ट्रेंड में, अभी डाउन ट्रेंड में नहीं है। तो हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो अप ट्रेंड में ही होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी देखें कि प्राइस किस तरफ ज़्यादा पुश कर सकता है तो वो ये एरिया है, इसको तोड़ के अपवर्ड लिफ्ट हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। ठीक है, हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, नहीं। इसीलिए प्राइस जब तक इस जोन पर है और इसको ब्रेक कर लेता है तो उसके बाद इस एरिया में आप जो है एक पुल बैक आके यहाँ पर आप अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो सेम गोज टू पाउंड डॉलर। यहाँ पर भी एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से या फिर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये जोन ब्रेक हुआ है यहाँ पर। आप ये जानते हैं कि पाउंड डॉलर और यूरो यूएसडी का जो चार्ट में फ्लक्चुएशन है वो लगभग सिमिलर सा होता है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये लेवल टूटा है, ऊपर प्राइस क्लोज हुआ है। अब यहाँ पर हमें वेट करना है एक पुल बैक का। वो पुल बैक हो सकता है इस लेवल तक आए। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं हम। हो सकता है इस यहाँ पर इस जोन तक आए जो मैंने हाईलाइट किया है ग्रे में, यहाँ तक, या फिर हो सकता है कुछ इस तरह से। ये कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर डबल बॉटम सा बनाता है कुछ इस तरह से तो फिर ये ट्रेंड लाइन के आसपास आ सकता है, या फिर ऑल द वे डाउन यहाँ तक भी आ सकता है। ये भी कहीं ना कहीं एक डीप पुल बैक का पार्ट है। ठीक है, इन एरियाज पर अगर आपको बाइंग प्रेशर दिखता है तो आप बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑजी डॉलर में यहाँ पर ये एरिया है जो कि रिजेक्शन दे रहा है यहाँ से। और एक चीज़ और है ऑजी डॉलर के साथ, वो पाउंड डॉलर और यूरो यूएसडी को थोड़ा सा सपोर्ट करता है, यानी उसको फॉलो करता है। तो उसके चलते लास्ट डे में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिजेक्शन दिखा है। एग्जैक्टली कोई भी कोरिलेशन नहीं होता। कोरिलेशन में थोड़ा थोड़ा जो फ्लक्चुएशन है वो मैच करते हैं, दैट्स इट। एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न मैच नहीं करते। तो ये एक बड़ा जोन है जहाँ से अच्छा खासा लिफ्ट हुआ था प्राइस।
सो बीइंग अ ट्रेडर आप ये सोचेंगे कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिले। अगर प्राइस इस एरिया में कहीं आ जाता है तो यहाँ पर तो ये एक बाइंग का पहला स्टेप हो सकता है। दूसरा, प्राइस अगर इस जोन को तोड़ देता है अपवर्ड, ये जो एरिया है इसको तोड़ देता है, तो उसके बाद हमारा टारगेट ये होगा कि हम एक पुल बैक का वेट करें और इस एरिया में दोबारा से हम एंट्री की सोचें, अगर यहाँ पर कोई एंट्री का सिग्नल मिल रहा है तो। ठीक है, फिलहाल ये एक रिजेक्शन जोन में है, सपोर्ट जोन में है, यानी पिछले सपोर्ट जोन में, तो यहाँ पर सेल की आप ना सोचें, क्योंकि आई नो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ट्रेंड को चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता। कभी भी आप ऐसे जोन में सेल ना करें जब भी आप डाउन ट्रेंड में भी है, तो इस जोन पर आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी बहुत अच्छे सपोर्ट जोन में है। अगर आपको सेल करना ही है, आपको सिग्नल मिल रहा है, तो आप इन जोन पर करें जहां पर आपको रिजेक्शन मिल सकता है, राइट। सो फिलहाल आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर ना तो मैं बाय को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं सेल को सपोर्ट कर रहा हूँ। फिलहाल देखिए, यहाँ पर अगर प्राइस वापस आ जाता है और यहाँ पर हमें बाइंग प्रेशर मिलता है, तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट एटलीस्ट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 50 पिप्स। अगर ऐसा नहीं होता, अगर प्राइस इसको तोड़ के अपवर्ड निकल जाता है, तो इसके बाद हम एक पुल बैक का वेट करके यहाँ से अगला यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। और अगर डाउन ट्रेंड की बात करें, प्राइस ने इसको तोड़ दिया 4 आवर्स टाइम फ्रेम में, नीचे क्लोज हो चुका है, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि पुल बैक का वेट करें। वो पुल बैक हो सकता है मूविंग एवरेज तक हो सकता है किसी पिछले सपोर्ट एरिया तक हो, जो अब जो है रेजिस्टेंस बनेगा, तो उसके बाद आप एक डाउनवर्ड पुश मिलने पर आप देख सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट सी गाइज, ये जो भी प्रेडिक्शन हो रही है ये एक फोरकास्ट है। प्राइस का बिहेवियर क्या हो सकता है इन जोन्स पर, वो आपको रियल टाइम में चेक करना होगा, उसके बाद ही आप एक अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर आप पहले से सोच के रखें कि प्राइस नीचे ही जाएगा और आप सेल का ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्राइस ने एक लॉन्ग विक बनाई और अपवर्ड पुश करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मार्केट में बिहेवियर देखिए प्राइस का, उसके बाद अपना एक्शन लें। आपकी प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, लेकिन आपका प्राइस जो आपको शो कर रहा है सामने, वो गलत नहीं हो सकता। सो बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है USD JPY। ऑलराइट, USD JPY में हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिखा है लास्ट डे में, और यू कैन सी एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई थी 4 आवर्स टाइम फ्रेम में, जो कि मेरा फेवरेट पैटर्न है, दिस वन। आप देख सकते हैं किस तरह से एक लॉन्ग विक के साथ पिछली कैंडल को इनगल्फ करा हुआ है। 4 आवर्स के हिसाब से भी एक परफेक्ट एंट्री का पॉइंट था यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते, केवल इस कैंडल स्टिक और एक 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से जहाँ पर सपोर्ट लिया है, स्टिल 4 आवर्स के हिसाब से 1:1 से भी ऊपर का टारगेट हमारे पास यहाँ पर है। और ये टारगेट छोटा मोटा नहीं गई, ये एक स्विंग ट्रेड वाला टारगेट होता है अगर आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करते। सो पिप्स की बात अगर मैं करूँ तो लगभग 180 पिप्स का टारगेट था। तो ये लेवल टूट के ऊपर प्राइस जा चुका है। अब हमारे पास बीइंग अ ट्रेडर एक पुल बैक का यहाँ पर वेट करने का मौका है। यहाँ पर इस जोन पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है हमें। देखिए, एक ट्रेंड लाइन है और यहाँ से इस जोन को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ से एक मतलब जो पिछला रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट का काम कर सकता है। अब सिंपल सा वेट करना है इस एरिया के आसपास प्राइस को आने का, दैट्स इट। और यहाँ पर हमें चाहिए एक बाइंग प्रेशर। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होके ऑल द वे अप यहां तक आप टारगेट कर सकते हैं। पिप्स की बात करूं तो ये बहुत बड़ा टारगेट होने वाला है, लगभग 260 पिप्स के आसपास। और आने वाले वीक का सबसे आसान ट्रेड ये हो सकता है अगर प्राइस यहां से पुल बैक लेना स्टार्ट करे धीरे धीरे, और इस एरिया के आसपास यहां पर कहीं हो सकता है ट्रेंड लाइन तक आए। अब इसमें हो सकता है प्राइस या तो धीरे धीरे कंसोलिडेट होकर नीचे आए तो वो ट्रेंड लाइन या फिर जोन के आसपास तक पहुंच सकता है, या फिर अगर क्विकली आता है, नॉट एग्जैक्टली ऐसे क्रैश होके, अगर छोटे छोटे कैंडल बना के थोड़ा जल्दी भी आता है, ट्रेंड लाइन तक नहीं पहुंच पाता है, तो फिर भी यहां से चांसेस है कि ऊपर लिफ्ट करे। अगेन आपको इन एरियाज में जहां से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, आपको बाइंग प्रेशर आइडेंटिफाई करना होगा। कुल मिला के USD JPY के लिए बाय की तरफ जा सकते हैं आने वाले वीक में। NZD USD में हमारे पास अभी प्राइस यहाँ पर इस जोन पर है जो कि एक पिछला हाई बना है, तो इसको ब्रेक होने का वेट करेंगे। कुल मिला के चेंज ऑफ जो कैरेक्टर है वो उसका वेट करेंगे यहाँ पर हम। अगर ये पॉसिबल होता है, इसको तोड़ के प्राइस ऊपर चला जाता है, तो उसके बाद अगला पुल बैक जो होगा वो एक बाइंग का जोन बन सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये एक्सटेंडेड मार्केट है, अभी
बाइंग की तरफ हम ना ही सोचें। और सेलिंग के लिए फिलहाल देखा जाए तो ये जो 2 कैंडल फॉर्म हुई है ये बहुत स्ट्रांग बाइंग प्रेशर इंडिकेट कर रही है, तो इसमें सेल की एंट्री ना ही सोचें तो बेहतर होगा। फिलहाल आई नो डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन जो बाइंग प्रेशर है वो बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसे में आप सेल नहीं कर सकते। पर इतना सा ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर बाई का ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं करना है। सिंपल सा, अगर ये जो एरिया है इसको तोड़ देता है प्राइस, समवेयर थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट हो जाता है, तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा। उसके बाद फिर प्राइस का पुल बैक आने का वेट करें हम, या तो इस जोन तक, कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन तक। तो यहाँ पर अगर हमें मिलेगा कोई बाइंग प्रेशर तो फिर आप टारगेट कर सकते हैं अगला ये वाला जोन। यहाँ पर होगा क्या, अगर आप स्टॉप आउट भी हो जाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस छोटा सा होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर बाई करते हैं तो ये रेकमेंडेड नहीं है। ठीक है, तो ये है एनजीडी यूएसडी। अब बात करते हैं लास्ट करेंसी पेयर जो है यूएसडी कैड। देखिए यूएसडी कैड में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बेहतरीन सेलिंग प्रेशर मिला है, और जो मेरा फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो फॉर्म हुआ है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बेरिश। सो आने वाले वीक में हम इस पेयर को डाउनवर्ड पुश होता हुआ देख सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास जो टारगेट है वो एटलीस्ट ये लेवल हो सकता है। आई नो ये इससे पहले यहां से थोड़ा सा रिजेक्शन मिल सकता है प्राइस में, इस जोन से। इस जोन में प्राइस, अगर मैं 4 आवर्स की बात करूं तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से यहां से थोड़ा सा रिजेक्शन मिल सकता है, अपवर्ड प्राइस मूव हो सकता है, लिफ्ट हो सकता है। तो सिंपल सा हमें यहां पर इतना सा करना है कि वेट करना है प्राइस का एक लोअर हाई बनाए इस लेवल तक एटलीस्ट, या फिर प्राइस अगर ऑल द वे अप भी आना चाह रहा है तो यहां तक डबल टॉप वाली सिचुएशन में, इन दोनों सिचुएशन में अगर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखता है तो हम डाउनवर्ड देख सकते हैं और उस ट्रेड को अच्छा खासा होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि डेली बायर्स के हिसाब से हमारे पास एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो ऐसे ट्रेड्स को होल्ड किया जा सकता है जहां पर डेली टाइम फ्रेम में आपको बायर्स या सेलर्स एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा डोमिनेंट साउंड कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप ट्रेड को लंबा भी होल्ड कर सकते हैं। लंबा होल्ड करने से मेरा मतलब है पिछले स्विंग लेवल तक। अब यहां पर देखा जाए तो ये लेवल है लास्ट स्विंग, और प्राइस अभी बहुत दूर है। सिंपल सा हम इतना कर सकते हैं कि यहां पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एक पुल बैक का वेट करें। पहला ये लेवल होगा, अगर ये लेवल यहां पर इंडिकेट कर रहा है एक सेलिंग प्रेशर, कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैंने पास वीडियोज में अच्छे से बता रखा है। अगर यहां पर हमें कोई सेलिंग प्रेशर मिलता है तो यहां से आप एक एंट्री बना सकते हैं स्टॉप लॉस ऊपर, और टारगेट कर सकते हैं ऑल द वे डाउन यहां तक, और अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हैं। कुल मिला के रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ट्रेड है बहुत बेहतरीन साउंड कर रहा है। सो आने वाले वीक में अगर प्राइस एक्शन कुछ ऐसा ही बिहेवियर देता है तो आने वाले समय में ये एक रेकमेंडेड ट्रेड होगा, तो इसमें आप कहीं ना कहीं अपनी नजर रखें। सो गाइस, ये रहा वीकली फॉरेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीक का। आई होप वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा समझ आया होगा किस तरह का बिहेवियर हो सकता है। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।